साल 2019 की एक शांत रात थी। अमेरिका के एक बड़े शहर में पुलिस और जांच एजेंसियां एक बहुत बड़े और अमीर कारोबारी जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ जांच कर रही थीं। वह दिखने में एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके संपर्क दुनिया के कई बड़े लोगों से थे, लेकिन धीरे धीरे उसके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उसके आलीशान घर और प्राइवेट द्वीप पर संदिग्ध गतिविधियां होती थीं। यह मामला अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। जांच एजेंसियों ने एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके घरों और दफ्तरों से कई दस्तावेज और फाइलें बरामद हुईं। इन फाइलों में कई बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम होने की चर्चा फैलने लगी। मीडिया और जनता में उत्सुकता और डर दोनों बढ़ने लगे। जांच करने वाले अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया। इन फाइलों में उड़ानों के रिकॉर्ड, संपर्क सूची और कई पुराने दस्तावेज शामिल थे। अधिकारियों को शक था कि ये फाइलें कई बड़े रहस्यों को उजागर कर सकती हैं। इसी बीच एक युवा पत्रकार सारा को इस केस की जांच करने की जिम्मेदारी मिली। सारा ने फाइलों से जुड़े लोगों से बातचीत शुरू की। उसे धीरे धीरे कई ऐसे सुराग मिले जो इस मामले को और जटिल बनाते जा रहे थे। सारा को पता चला कि एप्स्टीन के संपर्क सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए थे। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंच रही थी, उसे धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन सारा को एक गुप्त स्रोत से जानकारी मिली कि कुछ महत्वपूर्ण फाइलें अभी भी छिपाई जा रही हैं। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन फाइलों की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक सुरक्षित सर्वर से कुछ नए दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया। अब यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की जांच शुरू हो गई। लेकिन अचानक केस में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जेल में बंद एप्स्टीन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। कई लोगों को लगा कि सच शायद हमेशा के लिए छिप गया। फिर भी जांच एजेंसियां और पत्रकार सारा इस केस को बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सबूत इकट्ठा करना जारी रखा।